To live to Shahjahanpur in Uttar Pradesh, where Home Minister Rajnath Singh is present as part of the Tiranga Yatra. कि मेरा यह शादी का मुहूर्त तोड़कर शाहजहांपुर में जो सबसे गरीब बेटी शादी होने के बाद घर से विदा हो रही हो और उसके पैरों में चांदी की पायल भी न हो, उसे चांदी की पायल करवाकर उस बेटी के पैरों में पहना दिया। इसलिए मैं उसे समर्पित करता हूं। यदि हासिल हुई है मेरे बहनों भाइयों, तो हमें भूलना नहीं चाहिए। सत्ता के सिंहासन पर कोई व्यक्ति बैठा हो अथवा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा हो, उसे जहां पर राष्ट्रभक्त होना चाहिए वहीं पर संवेदनशील भी होना चाहिए। और आज इस शाहजहांपुर की धरती पर जब मैं आया हूं, जहां से पंडित राम प्रसाद जी, बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह जैसे नौजवानों ने अपना बलिदान दिया है, उनके जीवन इतिहास को हमने पढ़ा है। यहां पर एक उनके अंदर प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव बिलोने ले रहा था, वहीं पर इन तीनों के अंदर बेहद अपने देश के गरीबों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए उनके मन में एक संवेदनशीलता थी। और आप सब सौभाग्यशाली हैं, यह शहीद यदि कहीं पर पैदा हुए तो शाहजहांपुर की धरती पर ही यह शहीद पैदा हुए। और हमसे यदि कोई पूछे तो मैं शाहजहांपुर क्यों, पंडित राम प्रसाद, बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह की जन्मस्थली ही नहीं मानता, बल्कि सारे हिंदुस्तानियों के लिए प्रेरणा की मैं स्थली मानता हूं शाहजहांपुर। आजादी के 70वें स्वतंत्रता दिवस को हमने अभी मनाया है। यह आजादी का 70वां वर्ष चल रहा है। और जब हमारे देश के नेताओं ने आह्वान किया था, जिस दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो 9 सितंबर 1942 का वह दिन था। 9 अगस्त 1942 का वह दिन था। और यदि उससे देखें तो लगभग 75 वर्ष हो गए। अंग्रेजों भारत छोड़ो का यह नारा देने के बाद 75 वर्ष लगभग पूरे हो गए। इसीलिए हमारी सरकार ने फैसला किया कि इन सारे शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम हिंदुस्तान के कोने कोने जाएंगे। जहां जहां पैदा हुए हैं, जिन जिन शहरों में, जिन जिन कस्बों में पैदा हुए हैं, हमारा कोई न कोई मंत्री जाएगा, सांसद जाएगा, विधायक जाएगा और अपना शीश झुकाकर उनके प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति करेंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसी क्रम में मैं आपके बीच आया और मेरे बहनों भाइयों, इस हकीकत को भी आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों के नामों से तो लोग परिचित हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो गुमनाम हैं, जिनके नामों से लोग परिचित नहीं हैं। मैं आज इस अवसर पर जितने ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आज लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की वेदियों को काटने के लिए अपना बलिदान दिया है, त्याग किया है, उन्हें भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यदि आपसे यह कोई पूछे कि पंडित राम प्रसाद, बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह जैसे नौजवानों के अंदर अपना बलिदान देने का यह भाव कैसे पैदा हुआ, तो बहनों भाइयों, आप यदि गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे। स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। एक व्यक्तिगत स्वाभिमान होता है और एक जिस समाज के आप रहने वाले हैं उस समाज का स्वाभिमान होता है, और एक जिस राष्ट्र के, जिस देश के रहने वाले हैं उस राष्ट्र का भी एक स्वाभिमान होता है। आपको यदि कोई अपशब्दों का प्रयोग करते, गाली दे दे, तो आपका व्यक्तिगत स्वाभिमान जाग उठता है और गाली देने वाले से, अपशब्दों का प्रयोग करने वाले से आप दो हाथ
उस समय जो स्वाभिमान जागृत होता है यह व्यक्तिगत स्वाभिमान होता है। लेकिन आप यदि कहीं शाहजहांपुर के बाहर चले जाइए, उत्तर प्रदेश के बाहर चले जाइए, पूरे शाहजहांपुर के लोगों के लिए कोई अपशब्दों का प्रयोग कर दे, आपके प्रदेश के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर दे, आपका खून खौलने लगता है। उस समय जो आपका स्वाभिमान जागृत होता है वो अपने समाज का, अपने जनपद का, अपने प्रदेश का स्वाभिमान जागृत होता है। That was Home Minister Rajnath Singh addressing the gathering as part of Tiranga Yatra in Shahjahanpur in Uttar Pradesh. He paid rich tributes to Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan, Roshan Singh and freedom fighters like them.